नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबरें ही लेकर आता है। अभी आप सभी जानते हैं कि आपके कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित किए जा रहे हैं और ये कहाँ हो रहे हैं? बर्मिंघम में। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। और यहाँ से आप लोग यूरोप जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम जाएंगे और इसकी राजधानी लंदन है। आप देखेंगे यहाँ बर्मिंघम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यही खेल आयोजित किए जा रहे हैं। और इसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमारे देश की मीराबाई चानू इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इस बार आप देख रहे हैं कि काफ़ी खिलाड़ियों ने आपके गोल्ड मेडल हासिल किए हुए हैं। अभी तक आज तक आप देखेंगे 18 गोल्ड मिल चुके हैं, 15 सिल्वर मिल चुके हैं और 22 ब्रॉन्ज मिल चुके हैं हमें भारत को। ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात करें तो आप देखते हैं कि ये 1930 में पहली बार हुए थे और हर 4 साल में आप देखते हैं कि ये आयोजित होते हैं। 2010 में आपने देखा होगा दिल्ली में हुए थे, राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं। और इसमें जो राष्ट्रमंडल देश है ना, उनकी एथलीट भाग लेते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और लास्ट में क्या करेंगे कि एक ओवरव्यू हम लोग ले लेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा। स्वर्ण पदक के साथ मुक्केबाज नीतू एक घना घस ने जीता है, देख लीजिए, स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल। फिर आप देखेंगे कि रविवार नहीं स्वर्ण कार कहिए, क्योंकि रविवार को आप देखिए बहुत सारे लोगों ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में एक दिन में जीते सबसे ज़्यादा 4 पदक। ठीक है। और ये आप देखिए स्वर्ण जीतने के बाद निकहत है ये। ठीक है। और ये आप देखेंगे एथलीट मुक्केबाज बरसे सोना, ये मुक्केबाजी के 48 से 51 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंगाल ने स्वर्ण, अमित पंगाल में आप देखिए स्वर्ण जीता है। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो चलिए आप लोग एक याद रखिएगा इसमें, पीएम ने राज्यों को दिया आत्मनिर्भरता का मंत्र। और आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब आत्मनिर्भर की बात करते रहते हैं और कई लोग इनका मजाक भी बनाते रहते हैं कि युवा भी आत्मनिर्भर हो जाए। आत्मनिर्भर कहने का मतलब होता है कि हम लोग दूसरे पर कम ही डिपेंड रहे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिपेंड ही खत्म हो जाए। सीयूटी में गड़बड़ी के पीछे षड्यंत्र के संकेत यूजीसी कह रहा है। या आप देखिए कॉम जो सीयूटी होता है ना, विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रम के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसी की बात हो रही है। आप देख रहे हैं कि इसकी परीक्षा रद्द कर दी गई थी। आज़ादी के 75 साल पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के पहले तय देश के गौरव गान में स्वाभिमान, स्वाधीनता और स्वावलंबन परिलक्षित हो रहा है। और असंख्य लोगों को मेहनत, मशक्कत और मेघा से आज तक तमाम क्षेत्रों में स्वावलंबी हुई है। इसी में आप देखेंगे इन्हीं में से कई ने शरणार्थी भी है और जो आए तो आसरा लेने, लेकिन पुरुषाई बनकर देश को आत्मनिर्भर बना है। और आज से अगले एक सप्ताह दैनिक जागरण की विशेष प्रस्तुति के तहत पढ़िए ऐसे ही स्वावलंबन के सारथियों की कहानी। तो मोटिवेशनल कहानी आप लोग कह सकते हैं। एक बात और आपको बता दूं, देखिए 15 अगस्त, एक आप देखते हैं 26 नवंबर, एक का आपका 26 जनवरी। ये 3 डेटें काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके बारे में पूछ लेता है कई बार परीक्षाओं में आपकी। देखिए 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ संविधान लागू हुआ था, तो संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। 26 जनवरी को आप देखिए पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था और आपने देखा होगा कई संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी, गणतंत्र के रूप में आ चुके थे। तो इसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। देखिए आप लोग, अगर आप लोग यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल जरूर पढ़ा करिएगा और इनसे क्या रहेगा कि आपको मुख्य परीक्षा में काफ़ी फायदा देगा। राष्ट्र निर्माण के संकल्प का समय है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने राष्ट्र निर्माताओं के सपनों का स्वतंत्र, जीवंत और खुशहाल भारत बनाने में हर संभव योगदान देने के लिए तैयार रहें। एम वेंकैया नायडू आप सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति थे और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो पढ़िएगा इससे भी। मतांतरण को मात देता संताली समाज।
द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से समूचे आदिवासी विशेषकर संताली समाज में नए उत्साह एवं विश्वास का संचार हुआ है। हरेंद्र प्रताप का लेख है, ये भी याद रखिएगा। और द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करें तो ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी ये आप लोगों को नीचे बताना है। और उड़ीसा से संबंध रखने वाली पहली क्या है राष्ट्रपति हैं। उड़ीसा के बारे में बता देते हैं, उड़ीसा भी काफ़ी चर्चा में रहता है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 100 आपकी 47 सीटें, लोकसभा में 21 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये दोनों आर्टिकल पढ़िएगा और आपको काफ़ी मुझे लगता है मुख्य परीक्षा के लिए भी यहाँ से पॉइंट मिल जाते हैं, निबंध के लिए भी, और ये सोच विकसित होती है। पड़ोस में कायम आर्थिक संकट के निहितार्थ कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। भारत के अधिकांश पड़ोसी देश भी और इससे दुष्प्रभावित हो रहे हैं। पड़ोसी देश कहने का मतलब है श्रीलंका की हालत टाइट बनी हुई है, आप देख रहे हैं आर्थिक संकट से गुजर रहा है, हम लोग काफ़ी मदद भी कर रहे हैं। देखिए पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी यही देखने को मिलेगी भारत और श्रीलंका के बीच। पाकिस्तान की भी आप देख रहे हैं घटिया ही हालत है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख 5 राज्यों की सीमा लगती है। अफगानिस्तान में आप सभी जान रहे हैं क्या बना हुआ है, लद्दाख की सीमा लगती है अफगानिस्तान से। नेपाल की कोई अच्छी स्थिति नहीं है। देखिए उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सिक्किम हो और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। और आप देखिए बांग्लादेश भी आप देखिए बहुत बुरी तरह से गुजर रहा है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है। और ये म्यांमार है आपका, ये आप देखेंगे कि आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा लगती है। और जो आप देखिए तिब्बत है, चीन है आपका, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है। वहीं अगर हम लोग भूटान की बात करें तो आप देखेंगे आपकी पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। क्योंकि कई बार आप देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है, कौन सा एक राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें सिक्किम भी रहेगा। आप देखिए हो सकता है कि सिक्किम ना रहे, पश्चिम बंगाल रहे। सिक्किम की सीमा आप देख रहे हैं नेपाल से लगती है, चाइना से, भूटान से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, ठीक है। और डाटा सुरक्षा विधेयक से अपेक्षा है, डाटा की सुरक्षा से के संबंध में केंद्र सरकार नए सिरे से तैयारी कर रही है। ऐसे में किसी तथ्य का ध्यान रखना आवश्यक है, बता रहे हैं ये डॉक्टर अनीता राठौर। ये भी जरूर पढ़िएगा आप लोग। पहली बार अमेरिका का जंगी जहाज मरम्मत व सर्विस के लिए पहुंचा भारत, तो ये अच्छी बात है आप देखिए। और चार्ल्स ड्रिब मरम्मत के लिए रविवार को चेन्नई की कट्टुपल्ली L&D के सेफगार्ड में पहुंचा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा जेडीयू, ललन सिंह कह रहे हैं। जेडीयू कहने का मतलब है कि देखिए जेडीयू आपको बिहार में देखने को मिलेगी, नीतीश कुमार की पार्टी है। कहाँ? बिहार में। और बिहार में ऐसा माना जा रहा है कि अब नीतीश कुमार हो सकता है कि बीजेपी का साथ छोड़ दे। और नीतीश कुमार कभी इसके साथ कभी उसके साथ, कोई नीतीश कुमार के लिए कोई नई बात नहीं है। और अभी तो फिलहाल मुख्यमंत्री है, बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ विधानसभा में अगर आप देखें तो 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है और पश्चिम बंगाल से लगती है, 3 राज्यों से लगती है। IAS के लिए धन जुटाने वाले आतंकी दिल्ली से गिरफ्तार हुए हैं, यानी कि इस्लामिक स्टेट की बात हो रही है। SLV के पहले मिशन में सही कक्षा में स्थापित नहीं हो सके उपग्रह। इसरो ने SLV पर कुल 56 करोड़ रुपया खर्च किया। इसरो के बारे में जरूर याद रखिए, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है इसरो। स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है ना। और इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 15 अगस्त 1969 में हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना। ये आपकी किसकी बात हो रही है? देश की वरिष्ठ विज्ञानी नल्लाथम्मी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। और CSIR देश भर में 38 अनुसंधान संस्थानों का एक संघ है। चलिए इसके बारे में याद रखिएगा। मौसम की गणित को बिगाड़ रहा है जलवायु परिवर्तन। मौसम विभाग के निदेशक मृत्युंजय महापात्र ने जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती चुनौतियों पर कहा है कि इस कारण विश्व भर की एजेंसियों के लिए पूर्वानुमान लगाना हुआ कठिन। अब आप देख रहे हैं पूर्व अनुमान जो लगाया जाता है वो भी फेल हो जा रहा है, तो ये भी कहा जा रहा है।
एक और बात याद रखिएगा, आपको मालूम होना चाहिए कि क्या और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और आपका भारत मौसम विज्ञान की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है ना, उसी से जुड़ी हुई हैं। और आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है। और देख लीजिए, नई दिल्ली इसकी राजधानी है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। और आप देखेंगे विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को, लोकसभा में 7 सीटें हैं, माफ़ करिए, कितनी, 7 सीटें हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आबकारी नीति में अफसरों से ने किए मनमाने फैसले, रिपोर्ट करी है। सिसोदिया ने दी मंजूरी, एलजी ने नहीं ली सहमति। और आप देखते हैं कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, शराब की नीति को लेकर। ठीक है, विमान से उतरकर यात्रियों पैदल किया टर्मिनल का रोक। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ना, वहीं की मास्टर प्लान 2041 का फिर से बदलेगा ड्राफ्ट। अमेरिका अमेरिका भेजने के नाम पर लाखों की ठगी। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, इस तरह के कई बार फर्जीवाड़े हो जाते हैं और आप लोग फंस जाते हैं नौकरी दिलाने की। BMW कार ने वाहनों को टक्कर मारी, 3 घायल, दिल्ली की है। बैंक अधिकारियों की संपत्ति भी कुर्क करेगी पुलिस। बगैर मास्क वालों पर होगी सख्ती, कटेगा 500 रुपये का चालान। तो कोरोना महामारी आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है फिर से, तो ध्यान रखिएगा अपने परिवार को अपना। इस बार 15 दिन पहले 1 अक्टूबर से लागू होगा आपका क्या, ग्रेप। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए संशोधित ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इस बार सामान्य तिथि से 15 दिन पहले यानी कि 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। रुक रुक कर होती रही वर्षा, पारा 5 डिग्री गिरा, यानी कि आप देख रहे हैं मानसून चल रहा है तो होगा ही। दिल्ली में खापाहानी थी, 1 करोड़ की चरस सरंगना समेत 3 गिरफ्तार। सोसाइटी में घुसे श्रीकांत के समर्थक, जमकर हुआ हंगामा। ये भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी के समर्थक, आपने देखा होगा इन्होंने महिला के साथ बदतमीजी की थी उसी में। सरकारी और संघ का विरोध करना विपक्ष की आदत है, इंदेश कुमार कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है। आरएसएस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही। 27 सितंबर 1925 में इसकी नागपुर में हेडक्वार्टर है और KB हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है और बीजेपी का एक तरह से अंग माना जाता है। बीजेपी उसी से निकली हुई मानी जाती है। फिरोज शाह कोटला किले का होगा संरक्षण। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा है, किसने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा है, ASI ने कहा है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 1861 में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके क्या थे, फाउंडर थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मृतक की स्वजन व घायल को UP SRTC देगा 55.43 लाख रुपए क्षतिपूर्ति। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बात हो रही है। LAC पर पहरे के लिए ड्रोन बना रहा है HAL। ये आप देखिए कि भारत सरकार की जो एरोस्पेस कंपनी है उसी की बहुत हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित बहुआयामी अत्याधुनिक और मजबूत ड्रोन बनाने में जुटी हुई है। और LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा है ना, जो आप देखते हैं कि चीन से लगी हुई पर्वतीय चोटियों से होकर गुजरने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा की सख्त निगरानी के लिए बनाया जा रहा है। और आप देखिए कि हमारे अगर पड़ोसी चाइना जैसे हों, पाकिस्तान जैसे हों, तो आप समझ जाते हैं कि हमें सुरक्षा पर ध्यान देना ही होगा। देखिए जम्मू कश्मीर पहले आप देखते था कि एक हुआ करता था, लेकिन अब आपको मालूम होगा कि 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं और आपको मालूम होगा कि आपका दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं और आपका क्या है दिल्ली में, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा भी होगी। तो ये भी आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, CSIR को मिली पहली महिला निदेशक। तो ये भी आप याद रखिए। वनाधिकार कानून में आदिवासियों के हितों को संजोएगा वर्किंग ग्रुप।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने गठित किया यह ग्रुप। तो राष्ट्रीय जनजाति आयोग के बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। राष्ट्रीय जनजाति आयोग, और आप देखिए कि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसटी मतलब कहने का मतलब एसटी, और इसके गठन 19 फरवरी 2004 में हुआ था। 89वां संशोधन अधिनियम 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था ना, उसकी के अंतर्गत इसका पहले आप देखते थे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग हुआ करता था, फिर इसे विभाजित करके आपका राष्ट्रीय आपका अनुसूचित जनजाति आयोग बना दिया गया था। और संविधान का अनुच्छेद 338 का देखेंगे ना, उसमें आप लोगों को इस देखने को मिलेगा, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देश के 10 हवाई अड्डों पर बनाई जाएगी दोभाषीय विशेष डेस्क। लद्दाख के 224 गांव में जल्द शुरू होगी 4G सेवा। 5G की बात होने लगी है, आप देखिए यहाँ 4G अभी नहीं पहुंचा है। विज्ञान के प्रसार के लिए इसे क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाया जाए, जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। गोद लेने के कानून से बच्चों के लिए नाजायज शब्द हटा। ये आप देखिए स्कूली पढ़ाई में शामिल होंगे खो खो, गिल्ली डंडा, इक्कल दुक्कल। ये आप सभी जानते होंगे कि आपका गिल्ली डंडा तो आप सभी ने खेला होगा। 75 देसी खेलों से भारतीय शिक्षा में आएगी नई जान। शिक्षा मंत्रालय की राय, देसी खेलों में ज्ञान के लिए प्रेरणा व समर्पण की क्षमता है, लेकिन गिल्ली डंडे से जरूर बच के रहिएगा। नई शिक्षा नीति भी आ चुकी है, आप देखते हैं। अमेरिका, चीन और ताइवान, ये आप देखिए कि ये इस तरह के कार्टून कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है, उस पर कुछ लिखने के लिए कहा जाता है। और ताइवान पर आप देखते हैं कि विवाद बना रहता है। चाइना अपना हिस्सा मानता है, लेकिन चाइना में आप देखते हैं कि लोकतंत्र नहीं है, लेकिन आपका ताइवान में आपको लोकतंत्र देखने को मिलेगा। तो उसी को लेकर अभी अमेरिकी आप देखिए कि एक मंत्रिमंडल कह लीजिए, आप लोग प्रतिनिधि मंडल कह लीजिए, वो ताइवान गया हुआ था, उसको लेकर विरोध भी किया है। किसने? चाइना ने। केसीआर अपनी विफलता छिपाने के लिए नीति आयोग की बैठक से भागे हैं। ये भाजपा ने कहा बैठक का बहिष्कार करने से केसीआर या उनके परिवार को नहीं, लेकिन राज्य को नुकसान है। ये आपको मालूम होगा कि केसीआर, आपको क्या मालूम होगा, पहले तो आप लोग नीति आयोग के बारे में समझ लीजिए। आपको मालूम होगा कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 1 जनवरी सन 2015 में आपका नीति आयोग आया हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसके अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन की बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं, और अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी साहब हैं, तो नरेंद्र मोदी इसके क्या होंगे? चेयरपर्सन होंगे। और तेलंगाना चलिए अपन, कहाँ केसीआर की बात हो रही है तो तेलंगाना पहुंचिए आप लोग। और आपको मालूम होगा कि तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आपका, कौन सा? आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना को 2 जून 2014 में राज्य बनाया गया था, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, यानी कि के चंद्रशेखर राव, और इनकी पार्टी टीआरएस है। और विधानसभा में आप देखेंगे 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में आपकी 17 सीटें हैं। कितनी? 17 सीटें हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये सभी बात हो रही है, ठीक है। और नीतीश कुमार भी नहीं आए थे। नवनिर्वाचित धनखड़ ने उपराष्ट्रपति नायडू से की मुलाकात। ये आप सभी को मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे जगदीप धनखड़। ये अब आप देखिए हमारे देश के नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, नई राष्ट्रपति आपकी द्रौपदी मुर्मू बन चुकी हैं, तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। और संविधान का अनुच्छेद अगर 52 आप लोग पढ़ेंगे तो आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रपति की बात करता है, भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 जाइए आप लोग, तो उपराष्ट्रपति की बात करता है, ठीक है। गैर भाजपा शासित राज्य बोले अपने फैसले हम पर ना थोपे केंद्र सरकार। केजरीवाल ने कहा मैं फक्कड़ जनता का पैसा जनता में बांटता हूँ। ये आप देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आयुष्मान योजना नहीं चला पा रही है सरकार, मोहल्ला क्लिनिक में क्या मिलेगा? भाजपा कह रहे हैं, कांग्रेस विपक्ष के नेता हैं। कमलनाथ ने दी धमकी 14 महीने बाद सरकार बनेगी तब हिसाब करेंगे। ये आप देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कौन? कमलनाथ। लेकिन आपने देखा होगा सिंधिया ने
तोड़ कर ली थी और बीजेपी की सरकार बन गई थी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसकी उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं और विधानसभा में, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में आपकी कितनी देखने को मिलेगी? 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और शांति मार्च, चेन्नई में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की पुण्यतिथि पर रविवार को उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शांति मार्च निकाला गया है। तमिलनाडु देख लीजिए आप लोग, दक्षिण भारत में चेन्नई इसकी राजधानी है। तमिलनाडु की क्या है? चेन्नई इसकी राजधानी है। इससे लगे हुए राज्य आप देखें, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। किससे? तमिलनाडु से। और एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। क्या है? मुख्यमंत्री साहब हैं। यहाँ विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये भी याद रखिए। तृणमूल नेता ने मोदी शाह की तारीफ की, पार्टी खपा। ये आप सभी जान के मालूम होगा कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, ममता बनर्जी की पार्टी की बात हो रही है। और ममता बनर्जी कहाँ की मुख्यमंत्री है? पश्चिम बंगाल की। इसकी सीमा आप देखिए, उड़ीसा से लगती है, झारखंड से लगती है, बिहार से लगती है, सिक्किम से लगती है और असम से लगती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और विधानसभा में यहाँ आप देखिए 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी आपने देखा है शिक्षक भर्ती घोटाला भी हुआ है। अगर विपक्ष सही है तो किसी जांच से डरे नहीं, ये सोनोवाल कह रहे, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। कांग्रेस के साथ सड़क पर राजद और सारा गुस्सा केंद्र पर निकाला। ये आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए सीबीआई हो और ये आपकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। या फिर ईडी हो, यानी कि आप देखिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रहे हैं, किसकी? ईडी की। और ये दोनों काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। ईडी की बात करें तो आपको मालूम होगा 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए ये बात सही है कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने भी किया, अब बीजेपी की है तो उसने भी किया है, और आने वाले समय में आप देखेंगे जिसकी भी आएगी वो भी करेगा। एक सीधी सी बात आप लोगों को याद रखनी होगी। आप देख रहे हैं कि जितने भी छापा डल रहे हैं उनमें से 90 से 99% तक विपक्ष के नेताओं पर डल रहे हैं, और जिनकी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से नहीं बनती है। और आपको दूसरी बात याद रखना चाहिए, इनको जो फैसला होता है न्यायालय में आप देखते हैं उस समय केवल 5% आप देखिए कि इसमें सही पाए जाते हैं केस, बाकी फर्जी पाए जाते हैं। और कभी आपने देखा है सत्ता पक्ष के खिलाफ के किसी नेता के ऊपर डला हो छापा? ठीक है, तो ये आप कॉमन सेंस होना चाहिए इतना, तो मुझे लगता है। कांग्रेस के साथ सड़क पर आप देखिए राजद की बात होती है तो लालू प्रसाद यादव की बात हो रही है, और तेजस्वी यादव इनके बेटे हैं, आप सभी जानते होंगे, विपक्ष के नेता भी हैं बिहार में। जेल में पार्थ को देख कैदियों ने लगाया चोर चोर के नारे, गालियां भी दी। या आपको विधायक पद नहीं छोड़ेंगे पार्थ। ये आपको मालूम होगा शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है ना पश्चिम बंगाल में, उसी की बात हो रही है। और एक बात और आपको बता दूं, कई राज्यों में इस तरह के घोटाले हो रहे हैं। बस पश्चिम बंगाल में अच्छे से जांच हो गई, बाकी राज्यों में अगर जांच हो तो इस तरह के मालूम ले चले। क्योंकि आप देखिए बिना नेताओं के मिले कोई घोटाला नहीं हो सकता है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है। जैसे तैसे पेपर होता है, उसके बाद आप देखते हैं कि सुनने में आता है कि पेपर लीक हो गया। और आप देखिए आम आदमी, मीडियम परिवार के बच्चे ही तैयारी करते हैं सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम की, और उनके साथ ये भी होता है। कोयला तस्करी से भी जुड़े हैं पार्थ और अर्पिता के तार। मणिपुर में स्थित तनावपूर्ण 5 दिन के लिए इंटरनेट आप देखेंगे ये निलंबित। मणिपुर में पहाड़ी जिलों को और अधिक स्वायत्ता देने की मांग को लेकर एक छात्र संगठन की ओर से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनिश्चितकाल आर्थिक नाकेबंदी के आहन के बाद रविवार को भी स्थिति तनावपूर्ण रही है। ये मणिपुर आप लोग जाइए, कहाँ जाइए? मणिपुर जाइए। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, आप देख लीजिए क्या है, इम्फाल है। इसकी सीमा आप देखिए आपकी मिजोरम से लग रही है, आपकी असम से लग रही है, नागालैंड से लग रही है। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। पूर्वी भारत का राज्य है, तो ये भी याद रखिएगा। पीएम मोदी की पाकिस्तानी बहन ने भेजी राखी 2024 के लिए शुभकामनाएं दी। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, जो आदेश लेकर भाग गए उत्तर प्रदेश के मंत्री उसकी दोबारा बनेगी
ये आप देखिए कि मूल पीठी। उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, आप देखिए कि राजधानी इसकी लखनऊ है। यहाँ राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विधानसभा में आप देखेंगे कि आपका 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है इसमें। इससे बिहार से इसकी सीमा लगती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लग रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी? योगी आदित्यनाथ साहब हैं। प्रसव के बाद मरीज को छोड़कर मॉर्निंग वॉक पर गई डॉक्टर पर केस। यूरोप में फैले मंकी पॉक्स से अलग है, देश के पहले 2 मामलों में मिला वेरिएंट। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कह रहा है, अनुसंधान परिषद कह रही है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान द्वारा भारत के पहले मंकी पॉक्स मामले के विश्लेषण से पता चला है कि संयुक्त अरब अमीरात से लौटे लोग वायरस के 8.2 वेरिएंट से संक्रमित थे। अब देख रहे हैं कोरोना गया नहीं है, वो एक और आ चुका है। अयोध्या में अवैध प्लाटिंग की सूची वायरल, विधायक महापौर के नाम भी हैं। भाजपा की आस्था श्री राम में नहीं गबन में है, संजय सिंह कह रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि ये फर्जीवाड़ा पहले भी हुआ था, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसे उजागर भी किया था, काफ़ी चर्चा में रहे थे उस समय। भरतपुर के पूर्व राज परिवार का झगड़ा फोंट है मामले के बहाने फिर उजागर। ये आप देखिए राजस्थान की बात हो रही है, ठीक है। और जयपुर इसकी राजधानी है। राजस्थान के क्षेत्रफल में आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा राज्य है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। कांग्रेस की सरकार है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ कहाँ? राजस्थान में। रोहतक में मालगाड़ी की 9 बागियाँ ट्रैक से उतरी, 15 ट्रेन रद्द। तुगलकाबाद से सूरतगढ़ जा रही है, कोयले से भरी। 3 माह पहले बीटेक की पढ़ाई करके दिल्ली गया था मोहसिन। ये आतंकीवादियों से इसके साठगांठ की बात हुई है ना। बरेली में धीमी गति से चल रहा है अमृत सरोवर बनाने का काम। बंटवारे का 10 झेला पर हार नहीं मानी, खा किया करोड़ों का कारोबार। ए पठानकोट रेलवे स्टेशन पर पीपल के नीचे रजनी वेक्टर को परिवार के साथ गुजरने पड़े थे 7 दिन। ये आपको मालूम होगा 1947 की बात हो रही है। देखिए पाकिस्तान हो या फिर आपका बांग्लादेश हो, ये दोनों पहले हमारे ही हिस्सा हुआ करते थे 1947 तक। 1947 में पाकिस्तान अलग हो जाता है और बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आगे चल के 1971 में आप देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देती हैं, बांग्लादेश को आज़ाद करा देती हैं। और आप देखेंगे जिस समय ये बंटवारा हुआ उस समय बहुत सारे हिंदू, जैन, आप देखिए कई धर्म के लोग पाकिस्तान भी गए थे और यहाँ के लोग आप देखिए कि भारत में भी आए थे। तो उसी समय आप देखिए कि वहाँ जो हिंदू परिवार गए हैं, जो आप देखिए अन्य धर्म के लोग गए हैं मुस्लिमों को छोड़कर, उनके साथ बहुत भेदभाव किया गया है। कहते हैं या तो धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है या मार दिया गया है। यहाँ तक आप देखिए मुस्लिमों के साथ भेदभाव वहाँ होता है, महिलाओं के साथ भी भेदभाव होता है। तो आप उसी पर एक लिखा गया है, पढ़िएगा। हथकरघा स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज में भाग ले युवा, मोदी साहब कह रहे हैं। जम्मू में तलाशी पर निकले जवान पर लाठी व पत्थर से हमला, 4 जख्मी। महाराष्ट्र में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहली आवासीय योजना का प्रस्ताव। ये महाराष्ट्र भी काफ़ी चर्चा में रहा है। मुंबई इसकी राजधानी। उद्धव ठाकरे पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब आप सभी को मालूम होगा कि कौन मुख्यमंत्री हैं। अब एकनाथ शिंदे बन चुके हैं मुख्यमंत्री। और आपको मालूम होगा यहाँ अगर विधानसभा में सीटों की बात अगर हम लोग करें तो कितनी सीटें हैं आपकी? 288 सीटें हैं। विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। बंगाल की सीआईडी ने अब असम के सीएम के करीबी को किया तलब। ये आप देख लीजिए कि असम की बात होती है तो दिसपुर इसकी राजधानी है। पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है, आप देखिए मेघालय से भी लगती है, त्रिपुरा से भी लगती है, मिजोरम से भी लगती है, मणिपुर से भी लगती है, नागालैंड से और अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है। और देशों में देखें तो बांग्लादेश और भूटान से लगती है, देख लीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की सरकार है। यहाँ विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। गुजरात में आजीविका खोने वाले मछुआरों को मुआवजा देने के निर्देश। ये आपको मालूम होना चाहिए, गुजरात की बात हो रही, गांधीनगर इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि गुजरात
से ही आपके प्रधानमंत्री मोदी साहब आते हैं, होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह साहब आते हैं। यहाँ चुनाव भी है आने वाले समय में। 182 सीटें हैं राज्य विधानसभा में, और राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ? गुजरात में। तो ये भी याद रखिएगा। बहनें 12 अगस्त को पूरे दिन भाइयों की कलाई पर सजा सकेंगी। रक्षाबंधन है ना, तो उसी की बात हो रही है। भगवान शिव को शीतलता प्रदान करता है जल अभिषेक। ये आप देखिए कि सावन का महीना चल रहा है। सनातियों ने बुलंद की हिंदुत्व की आवाज़। सनातन संस्कृति चेतना परिषद की ओर से पटना के बापू सभागार में संस्कार संस्कृति संरक्षण व्याख्यान का आयोजन हिंदुओं के 16 संस्कारों से जुड़ी सभी 16 जातियों के एक एक व्यक्ति को किया गया सम्मानित। हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में बढ़ गई मस्जिदों की संख्या। ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश की शिमला इसकी राजधानी है। आने वाले समय में आप देखिए यहाँ भी चुनाव है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। जयराम ठाकुर अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में आप देखेंगे 68 सीटें देखने को मिलेंगी। कितनी? 68 सीटें हैं यहाँ। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसकी सीमा आप देखिए चाइना से लगती है। राज्यों में आप देखें तो आपका हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। हर घर तिरंगा की बात हो रही, स्वाभिमान का प्रतीक है राष्ट्र ध्वज। तो जरूर ये पढ़िएगा, सभी आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पॉइंट मिल जाएंगे। राष्ट्र निर्माण की देता है प्रेरणा कौन? तिरंगा। अभी आप देखिए ट्विटर उस पर भी लगाने की बात हुई थी। इसे सभी सोशल मीडिया साइट पर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा था। देखिए राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबी सफ़र रहा है ना इसका, ये जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है इससे। केसरिया सफ़ेद और हरे रंग की पट्टियों से बना ध्वज जिसमें बीच वाली सफ़ेद पट्टी में नीचे रंग का अशोक चक्र होता है, यहाँ हमारी राष्ट्र ध्वज तिरंगा है। हालांकि हम तिरंगा को जिस रूप में देख रहे हैं इसका यह रूप प्रारंभ से नहीं था, अलग अलग समय में बदलाव किए गए और इसका यह स्वरूप सामने आया जिससे संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता दी। ध्वज को 1921 में आप जाइए, कब? यहाँ से शुरू करिए आप लोग 1906 से। बंगाल विभाजन के बाद बना था। अंग्रेजों ने लड़ाई के दौरान देश में ऐसा कोई ध्वज नहीं था। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद इसकी आवश्यकता का अनुभव हुआ और इससे साल भर बाद 1906 में पहली बार देश का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ध्वज सामने आया। 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के ग्रीन पार्क में इसे फहराया गया। इसमें हरे पीले रंग और लाल रंग की पट्टी थी जिसमें बीच वाली पीली में पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। ऊपर हरी पट्टी थी जिसमें 8 सफ़ेद कमल बने थे और नीचे लाल पट्टी में सूर्य और चंद्र की आकृति थी। क्रांतिकारी सचिंद्र प्रसाद बोस ने इसे तैयार किया था, ये जरूर याद रखिएगा। 1907 में आप देखेंगे कि आपका मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने 1907 में जर्मनी में दूसरे इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत के प्रतीक के तौर पर एक ध्वज फहराया था। उस ध्वज को क्रांतिकारी हेमचंद दास ने बनाया था और इसमें ऊपर केसरिया, बीच में पीले और नीचे हरे रंग की पट्टी थी। देख लीजिए। 1917 में होम रूल आंदोलन में आया नया झंडा। 1916 से 1918 के बीच चल रहे होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने 1917 में एक ध्वज तैयार किया। यह पहले के 3 रंगों वाले ध्वज से अलग था। इसमें लाल और हरे रंग की पट्टियाँ थी, साथ ही एक कोने में ब्रिटिश ध्वज की प्रतिकृति भी बनी हुई थी। 1921 में महात्मा गांधी के सुझाव पर बना ध्वज। महात्मा गांधी के सुझाव पर 1921 में पेंगली वेंकैया ने चरखी वाला तिरंगा बनाया जिसमें ऊपर सफ़ेद, बीच में हरा और नीचे आप देखेंगे लाल रंग था। इसमें बीच में एक चरखा बना हुआ था जो ऊपर और नीचे वाली पट्टी तक फैला था। इसमें चरखा आत्मनिर्भरता, प्रगति और आम आदमी का प्रतीक था। इसे स्वराज ध्वज और गांधी ध्वज, चरखा ध्वज की जैसे नाम भी दिए गए। 1931 में ध्वज कमेटी में बदला रंग। 1931 में कराची में 7 सदस्यीय ध्वज कमेटी गठित की गई और इस कमेटी ने ध्वज को नया रंग और डिजाइन दिया। इसमें लाल के स्थान पर केसरिया रंग का प्रयोग किया गया। रंगों का क्रम भी बदल दिया गया। ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग का रखा गया। बीच में सफ़ेद पट्टी पर चरखा बना दिया गया। 1947 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से भारत की स्वतंत्रता किए जाने की घोषणा के बाद स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज की बात सामने आई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रध्वज का डिजाइन तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई और व्यापक विचार विमर्श के बाद आप देखें वर्तमान स्वरूप सामने आया जिसमें चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को रखा गया और 22 जुलाई 1947 को इसको संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया। देखिए आज यही है, इस डेट को याद रखिए, 22 जुलाई 1947 की है। बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग है चरण पादुका, बलिदानियों के रक्त से लाल हो गई थी और मिल नदी।
ये आप देखिए 14 जनवरी 1931 को अंग्रेज कर्नल फिशर ने इंदौर से आई कोल व्हील पलटन के साथ मिलकर 79 लोगों पर गोलियां चलाई थी। ये क्वेश्चंस भी आप देखिए कई बार पूछ लेता है, तो ये जरूर आप लोग, उर्मिल नदी के किनारे था ये। कोलकाता के डाकघरों में मामूली कीमत पर राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध है। उत्तरकाशी में 11,000 की फीट की ऊंचाई पर पहली बार तिरंगा। देख लीजिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी है। आपको मालूम होगा कि इसकी सीमा आप देखिए चाइना से भी लग रही है और इसकी सीमा आपकी नेपाल से भी लग रही है। हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे इसे राज्य बनाया गया था कब? 9 नवंबर सन 2000 में। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए ये न्यूज, ये आर्टिकल आपके हैं एडिटोरियल, इन्हें भी पढ़ा करिएगा। और वेंकैया नायडू साहब के द्वारा लिखा गया है, तो आप सभी को मालूम होगा कि ये क्या लिखेंगे। ये यही लिखेंगे कि अपनी पार्टी की भी अच्छाइयाँ बताएंगे। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बेगोर बजाया था। और चलिए ये तो अच्छी बात है, कुछ और पॉइंट मिले हुए हैं। चलिए पढ़िएगा इसे, मतांतरण को मात देता संथाली समाज। चलिए इसे भी आपको देखना है, ठीक। यहाँ बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है। अवसर समय साधारण भी होता है और असाधारण भी होता है, बड़ा कॉलम रहता है, ठीक है। आत्मनिर्भरता का मंत्र, इसे भी पढ़िएगा, छोटे छोटे आर्टिकल हैं, ठीक है। आत्मनिर्भर की बात हो रही है। अफसरों पर कार्रवाई, बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में, बाकी सब जगह भी हो रहा है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अभी पटवारी का एग्जाम हुआ, लीक हो गया। मिसाल कायम करती महिलाएं, महिला सशक्तिकरण किसी देश के लिए आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर हालात बदलने वाला साबित होता है। पड़ोस में कायम आर्थिक संकट जो आप देख रहे हैं पड़ोसी देशों में, उन्हीं पर है। पढ़ लीजिए, इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। और भारत भी बहुत कुछ सीख सकता है इससे। क्या कर सकता है? बहुत कुछ सीखा जा सकता है, हमारी हालत ऐसी ना हो। बांग्लादेश की स्थिति पर नज़र रखें नज़र। यहाँ आप देखिए खरी खरी तंज कह लीजिए आप लोग, खरी खरी सावन का महीना सदन करे शोर। अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनता उत्तर प्रदेश। भारत धर्म प्रमाण देश है, इस कथन को इसके दार्शनिक विस्तार में समझा जाना चाहिए। डाटा सुरक्षा विधेयक से अपेक्षाएं, इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। सेवानिवृत्ति लाभों के मामले में उपभोक्ता अदालतों को सुनवाई का अधिकार नहीं है। एनसीडीआरसी ने पूर्व बैंक कर्मी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं पाते हुए दी व्यवस्था। बीमा नियामक शिकायत निवारण तंत्र में करेगा सुधार। आकाश में आकाशा, ये आप देखिए दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला समर्पित आकाशा एयर की बात हो रही है। 10 विमान संचालकों की फिर से संचालन में लाएगी एयर इंडिया। ये बड़े घाटे में चल रही थी, आप लोगों ने सुना भी होगा। एयर इंडिया नियमित अंतराल पर टैरिफ बढ़ाने की ज़रूरत वीआई कह रहा है, यानी कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड दोनों एक हो गए ना, उसी की बात हो रही है। इस्पात में मैन्युफैक्चरर्स को निर्यात शुल्क कुछ समय बाद वापस लेने की उम्मीद। मारुति सुजुकी का 20 लाख वाहनों के उत्पादन का लक्ष्य। भारत ऊर्जा जरूरतों के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करे। 28 कंपनियों को 45,000 करोड़ में आईपीओ लाने की मंजूरी। और विदेशी निवेशकों ने एक हफ्ते में खरीदे आप देखिए 14,000 करोड़ के शेयर। तेल कंपनियों को पहली तिमाही में 18,460 करोड़ का नुकसान। भारतीय तटरक्षक बल ने पाक में के जंगी जहाज को खदेड़ा। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान तो चलता रहता है। ठगी के लिए चीन के माफिया ने ढूंढा नया तरीका। सोना छिपाने के लिए लैपटॉप, कलाई की घड़ी, हेयर पिन का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए बिजली गिरने से इंडिगो के 2 इंजीनियर घायल। प्रवीण नेतारू हत्याकांड मामले में 2 और
आरोपित गिरफ्तार, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे। मेघालय में बांग्लादेश सीमा क्षेत्र से 85 मवेशियों को किया जब्त। ये आप देखिए मेघालय की बात हो रही है, शिलोंग इसकी राजधानी, और आपको मालूम होगा सबसे ज़्यादा वर्षा होती है आपकी मेघालय में। कहाँ? मेघालय में, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ की अगर हम लोग मुख्यमंत्री की बात करें तो कॉनराड संगमा है। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। फिल्म मासूम सवाल के निर्देशक पर मुकदमा। फिल्म मासूम सवाल के पोस्टर में सैनिटरी पैड पर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर छपी होने पर साहिबाबाद में फिल्म निर्देशक व अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। देखिए, मुझे लगता है इस तरह की कंट्रोवर्सी इसलिए लाई जाती है कि उनकी मूवियाँ चल सके, वरना आप देखिए पहले भी मालूम तो पहले भी रहता है इस तरह की कुछ कमी देखी जा रही है, बुराई देखी जा रही है, किसी की धार्मिक भावनाएं भड़क सकती है। दिल्ली में बैठकर ठगी करने वाले 6 गिरफ्तार, फर्जी ई चालान भेजकर फंसाते थे। बरेली में छेड़छाड़ से आहत साध्वी, देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की घटना है समाज की। देश में कोरोना के सक्रिय मामले हुए 1.35 लाख, तो अभी गया नहीं है, तो ध्यान दीजिए। जासूसी पोत मुद्दे पर भारत के दबाव में झुकी श्रीलंका ने चीन ने तुरंत बैठक की मांग की। चीन और ताइवान की युद्ध पोतों में आप देखिए कई घंटों तक चला चूहे बिल्ली का खेल। आर्या वालवेकर ने जीता मिस इंडिया यूएस का खिताब। ये भारतीय अमेरिकी किशोरी है आर्या वालवेकर ने मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब अपने नाम किया है। इजरायली सेना और फलस्तीनी जिहादी संघर्ष विराम पर सहमत हुए। ऋषि सुनक बोले, मैं संगठित हूँ तो पत्नी अक्षता सहज है। ये आप सभी को मालूम होगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, तो उसी में भारतीय मूल के हैं ये ब्रिटेन। कौन? ऋषि सुनक। पहले तो ये आप देखिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, अब पिछड़ रहे हैं। 6 लाख से अधिक चीनी नागरिकों ने अन्य देशों में शरण मांगी। यूक्रेन के जपोरिजिया परमाणु संयंत्र पर फिर गोलाबारी, IAEA ने जताई चिंता। तो ये भी याद रखिएगा। IAEA इस तरह के देखिए जो संगठन है उनके बारे में जरूर आप लोग एक याद रखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। IAEA कई परीक्षाओं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में हुआ था। वेना ऑस्ट्रेलिया में इसकी आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया। कोरोना के प्रकोप से चीन के सान्या में फंसे 80,000 पर्यटक। अब चांद पर पड़ेंगे महिला के कदम। 1969 में पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा था। इसके बाद भी कुछ अंतरिक्ष यात्रियों चांद पर गए, लेकिन ये सभी पुरुष थे। अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा पहली बार महिला को चांद पर उतारने की योजना बना रहा है। नासा आप देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। मनदीप की मौत पर अमेरिकी प्रशासन के संपर्क में भारतीय दूतावास। अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाना चाहती थी मनदीप। ये आप देखिए कि न्यूयॉर्क में अपने दोनों बेटियों के साथ मनदीप कौर। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय दूतावास में क्वींस में रहने वाली भारतीय महिला मनदीप कौर की मौत पर शोक व्यक्त किया है। इस पर शादी के बाद न्यूयॉर्क गई भारतीय मूल की 30 वर्षीय मनदीप कौर को बेटे के जन्म नहीं देने पर पति रंजोत वीर से सिंधु भारी प्रताड़ना देता था। उसी के लिए आप देखिए इन्होंने सुसाइड किया हुआ है। अभी भी आप सोचिए कि कितना भेदभाव होता है। एक खेल का क्षेत्र है, देख लीजिए। 12 17 गोल्ड, सोना 13, चांदी और 21 कांस्य के साथ 51 पर पहुंच चुका है टोटल। और आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया टॉप पर चल रहा है। 63 सोना, 53 चांदी, 53 कांस्य, 169। और 16 साल बाद हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक। और इससे पहले भारतीय महिला टीम ने आप देखिए 2002 में स्वर्ण पदक और 2006 में रजत पदक जीता था। बेटी ने हार पर माफी मांगी तो प्रधानमंत्री ने बढ़ाया हौसला। पूजा गहलोत ने सेमीफाइनल में अपनी हार पर देशवासियों से माफी मांगी तो
खुद को जिम्मेदार ठहराया। पूजा ने आगे सुधार का वादा किया। हार के बाद पूजा को रोते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा था और इसे प्रधानमंत्री मोदी ने रिट्वीट करते हुए उनका हौसला बढ़ाया, उन्हें जश्न मनाने और चमकने के लिए प्रेरित किया। पाकिस्तानी दबाव को दीपक ने डिफेंसिव रणनीति से किया चित। वीरेंद्र कह रहे हैं इन्होंने भी, आप देखिए दीपक पूनिया, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। नवनीत के लिए एयर इंडिया ने प्रवेश परीक्षा डाली। लाहिड़ी 5वें स्थान पर। भारत के अनिवान लाहिड़ी ने यहाँ मौसम प्रभावित बर्मिंघम गोल्ड चैंपियनशिप के तीसरे दौर में 7 हॉल खेलने हैं, जबकि यह संयुक्त 5वें स्थान पर चल रहे हैं। गैर वरीय रोजर्स फाइनल में खिलाड़ी सेल्वी रोजर्स ने रूस की 9वीं वरीय वेरोनिका कुदरमेतोवा को मुबादला सिलिकॉन वैली क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट 1 में सेमीफाइनल में सेटों से हराया, सीधे सेट। किर्गियोस फाइनल में निक किर्गियोस ने अंततः प्रदर्शन में निरंतरता हासिल करते हुए शनिवार रात सिटी ओपन में मिखाइल यामीर को सीधे सेट में हराकर अपने करियर में पहली बार लगातार दूसरे टूर्नामेंट की फाइनल में जगह बनाई है। खेल मंत्रालय ने संकेत दिए सर्जरी पर खर्च। संकेत की सर्जरी पर आप देखेंगे 30 लाख रुपए। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत के लिए खाता खोलने वाले भारतोलन संकेत सरगर ने रविवार को कोहनी की सर्जरी कराई, जिसमें लिए खेल मंत्रालय ने 30 लाख रुपये मंजूरी दी है। भारत के सामने वेस्टइंडीज पर का आत्मसमर्पण। क्रिकेट की बात हो रही है, कृष्णन और अर्जुन ने कराई वापसी। 44वें आप शतरंज ओलंपियाड हो रहे हैं ना, उसी की बात हो रही है। सधे अंदाज की सिद्ध गायिका। चलिए ये भी पढ़ते रहिए आप लोग। कलम से लड़ी आज़ादी की लड़ाई। 1942 में पूरा देश धधक रहा था और संताल परगना भी इसमें पीछे नहीं था। बुद्धिनाथ कैरो जी अपनी कविताओं से क्रांतिकारियों में जोश भर रहे थे। ये आप देखिए क्या रहता है कि हर तरह से उसमें मदद की है लोगों ने उस समय, तब आप देखिए आज हम आज़ाद हुए। पशुओं से इंसान में नहीं फैलती लंपी स्किन बीमारी, इससे भी आप देखिए कि बहुत सारे पशु मारे जा रहे हैं। गाय। स्कूल जाते वक्त हुआ था अपहरण, 9 साल बाद अब किशोरी परिवार से मिली। पूजा की बचपन और वर्तमान की तस्वीर देख लीजिए। फर्जी डिग्रियां और डिप्लोमा बनाने वाले 1 दर्जन धरे, 62,000 डिग्रियां बांटकर 180 करोड़ ठगे। देखिए ठगी का। भोपाल के ज्योतिष सम्मेलन में उठी राष्ट्रीय पंचांग बनाने की मांग। मध्य प्रदेश की राजधानी। 10वां के बाद कचरा साफ करती महिलाएं। गुजरात के अहमदाबाद में 10वां उत्सव होता है ना, उसके बाद आप देखिए श्रद्धालु छोड़ जाते हैं। वर्षा से पहाड़ों में बड़ी दुर्वासियां। ग्वालदम मार्ग पर 200 वाहन फंसे। ये आपका साइंस टेक का भाग है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट मिलते हैं यहाँ परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी और सामान्य जानकारी लिए। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली शिक्षक बनी बारबरा मॉर्गन। 2007 में आप देखेंगे आज ही अमेरिका की बारबरा मॉर्गन अंतरिक्ष में पहुंचने वाली दुनिया की पहली शिक्षक बनी है। मॉर्गन यूएस स्पेस शटल एंडेवर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची थी। इस दौरान मॉर्गन ने इडाहो के छात्रों के साथ बातचीत की और उन्होंने पढ़ाया। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये 1942 में आज ही भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसमें पूरा देश शामिल हुआ और इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की जड़ें हिलाकर रख दी थी। इसे भारत की आज़ादी का टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख स्तंभ भीष्म साहिनी। ये आप देखेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार भीष्म साहिनी का जन्म 1915 में आज ही अविभाजित भारत के रावलपिंडी, अब जिसे पाकिस्तान में हुआ था। करियर की शुरुआत उन्होंने अध्यापन कार्य किया। इस देश के विभाजन के बाद आकर वह समाचार पत्रों में लिखने लगे। विभाजन पर आधारित उपन्यास तमस ने उन्हें खास पहचान दिलाई और इसके अलावा हनूस, माधवी, मुआवजे इनकी मुख्य रचनाएं हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों और टेलीविज़न सीरियल में अभिनय भी किया और 11 जुलाई 2003 को उनकी डेथ हो गई थी। तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर। देख लीजिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव यहाँ भी पड़ रहा है। शनि के साथ आसमान में दिखेगा हंस मंडल। 11 अगस्त की रात 9:36 बजे से 12 अगस्त तक रहेगा ये सुपरमून। लिथियम आयन बैटरी का मिला सस्ता विकल्प। कैंसर के लिए धूम्रपान बुढ़ापा कैंसर के सबसे अहम कारक हैं, फिर भी आप देखिए चेतावनी रहती है।
और तोते की शोर मचाने पर थाने की दर्ज कराई शिकायत, पड़ोसी के कुत्ते ने से परेशान होकर पुलिस ने शिकायत दर्ज। देखिए एक नई नई होती रहते हैं। फिल्मी सितारों ने व्यस्त की दोस्ती की भावनाएं, कोशिश रहेगी दूसरी पारी में छक्का जरूर मारो, सोनू सूद कह रहे हैं। ये सूरज बढ़ जात्या शांति और आराम से काम करते हैं, नीना गुप्ता। करीना कपूर को अपनी फिल्म में लेना चाहती हैं टिस्का चोपड़ा। प्रतीक गांधी के साथ फिल्म में नजर आएंगी श्यामी खेर। मेरा मेरा किरदार फॉरेस्ट गंप में ही नहीं है, हैरी परमार। तो चलिए इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे। ठीक है।